साथियों नमो नमः। आज है रविवार और आज सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी जिसका नाम है धोखेबाज गीदड़। इससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं धोखेबाज गीदड़ की ओर। कहानी का शीर्षक धोखेबाज गीदड़। तो सीधा सा है कि गीदड़ धोखा दे रहा है, कैसे दे रहा है कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ को आज बहुत भूख लगी थी, लेकिन जंगल में उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सका। उसने सोचा चलो पास के गांव में चलते हैं, वहां कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिल ही जाएगा। तो यह विचार करके वह अपने निकट के गांव में उसने प्रवेश किया और जैसे ही उसने प्रवेश करते ही कुत्तों ने उसे घेर लिया। लगे कुत्ते भौंकने, और कुत्ते पता है अपना इलाका, अपना राज, अपनी गली के वो शेर भौंकने लगे और एक सुर में बोलते हैं, भौं भौं करके बोलते हैं कि नहीं। तो चारों ओर से गीदड़ जब कुत्तों से घिर गया तो वह भूख को तो भूल गया। अब उसने सोचा अब तो तेरी जान आफत में आ गई, अब तो जान बचाना ही पर्याप्त है। उसने आओ देखा न ताओ, थोड़ा जहां से उसे रास्ता मिला उसने लगाई तेज दौड़। आगे आगे गीदड़ और पीछे पीछे कुत्ते। कुत्ते कब तक भागते हैं जब तक कि उसको अपनी गली से बाहर न निकाल दें। अब ऐसा है, गली के सामने एकदम टक्कर में जो है एक रंगरेज का मकान था जिसके दरवाजे खुले हुए थे। अच्छा बाहर चौक था और उस आंगन में, उस चौक में उसने एक बड़े से कढ़ाई में नीला रंग घोल रखा था। नीला रंग घोल करके वह अंदर गया और सोचा कपड़े को ले आऊंगा तब तक इसमें रंगूंगा। तब तक क्या होता है, इधर गीदड़ ने सोचा जल्दी से घर में प्रवेश करता हूं, और घर में प्रवेश करते ही उसको जैसे वो कढ़ा दिखा तो वह अपनी चाल को रोक नहीं सका, क्योंकि पूरी जोर से स्पीड से दौड़ रहा था। वो एकदम उसके अंदर जान बचाने के लिए उसके अंदर ही कूद गया और वह उसके अंदर कूद गया। तो कुत्ते सोचे भाई चलो हो गया, और कुत्ते हुए वापिस। इधर जो है गीदड़ ने ऊपर को मुंह निकाल के देखा कि कुत्ते चले गए हैं तो वह बाहर निकला। उसने सोचा भाई इस गांव से तो बेहतर अपना जंगल ही है, चलो जंगल में चलते हैं। जैसे उसने जंगल में प्रवेश किया तो जंगल के सभी जानवर ने सोचा ये कहां से खूंखार लगता है, कोई जानवर आ गया। क्यों? क्योंकि उस गीदड़ का रंग नीला हो चुका था। और गीदड़ ने जब सब और देखा कि वह सारे जानवर उससे डर रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने कहा मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ भेजा है तुम सबकी रक्षा करने के लिए। तो जैसे उसने ऐसा कहा तो उसने कहा चलो भाई, सिंह महाराज ने कहा चलो जी आज से आपका हमारे राजा, और गीदड़ महाराज बन गए जंगल के राजा, और उसके बाद सिंहराज बन गए उनके मंत्री, और उसके बाद सियार को बना दिया गया सेनापति। बाकी सब जो है और हो गए, और इधर अब गीदड़ वहां से नीले रंग में रंगे हुए जंगल के बन गए राजा। जहां खाने के उनको लाले पड़े हुए थे, अब दूसरे जानवर ला करके उनको खिला रहे हैं और वो राज सिंहासन पर बैठकर आराम से खा रहे हैं। उसने मन में सोचा धन्य है रंगरेज जिसने मुझे रंग दिया और मैं जंगल का राजा बन गया। वह रंगरेज के मन में प्रशंसा कर रहा है। काफी दिन बहुत अच्छे से बीत गए। अब अचानक क्या हुआ कि उस जंगल में गीदड़ों के समूह ने प्रवेश किया और वो अपनी आवाज में वाँ 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 करके बोलने लगे। तो इधर जो गीदड़ वहां से राजा बने हुए थे वो यह भूल गए कि तू राजा बना हुआ है, वो भी उनके सुर में सुर उसने मिला दिया। जैसे ही सुर में सुर मिलाया तो सिंहराज ने कहा अरे ये तो गीदड़ है, हमारी तो बिल्कुल ही नाक कट गई, इसकी आज तक हम सेवा कर रहे थे, अब क्या किया जाए। सोचा भाई अब तो ऐसा ही है कि इसको मार दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो ही ठीक है, नहीं तो हमारी बेइज्जती बहुत होने वाली है। और इधर गीदड़ वहां से भी समझ गए कि इन सबको पता लग गया है कि मैं गीदड़ हूं। उसने सोचा कि अब भाग जाने में ही फायदा है। तो उसने जैसे ये सोचा और भागने को तैयार हुआ, उससे पहले ही सिंह महाशय ने पीछे से उसको पकड़ लिया और उसके टुकड़े 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 कर डाले। क्या समझे कहानी से? कुछ समझ में आया? समझ में ये आया
कि धोखेबाजी से बचना चाहिए। कम से कम ऐसे धोखेबाजी से अवश्य जो हमारी जान को ही जोखिम में डाल दे, ऐसे धोखेबाजी से बच करके रहें। तो मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।